जय माँ नर्मदे। जगत के हर प्राणी ब्रह्म समान है और सब प्राणियों की सब मन की मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। मैं आज वीडियो में आने का मकसद एक साधक संसार में बहुत सारे लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, स्वयं तक पहुँचना चाहते हैं। तो मैं भी एक साधक हूँ सामान्य। तो जो साधक जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, स्वयं तक पहुंचना चाहते हैं, उनको आसान हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम में मेरे अनुभव के बारे में बताऊंगा। जो मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे को क्या क्या अनुभव हो रहा है, इस बारे में बताना चाहता हूँ। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। जो देख रहे हैं, जो अपने तक पहुँचना चाहते हैं, स्वयं तक पहुँचना चाहते हैं, उनको पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा क्या वो ठीक मार्ग में जा रहे हैं क्या साधना में। मुझे जो अनुभव आ रहे हैं, मैं गुरु से भी बातचीत करता हूँ, बीच बीच में मेरे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, वो बताते हैं, वो उसका रास्ता बताते हैं। तो मेरे को जो अनुभव हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहली बात, मैं इस आध्यात्म में क्यों आया, उसका वजह क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। देखो, संसार में जैसे सब लोग जन्म हुआ, हम भी जन्म हुए। तो सब लोग जैसे जी रहे थे, हम भी ऐसे जी रहे, काम कर रहे, पढ़ाई किए, सब किए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना सुकून नहीं था, सुख की तलाश था, शांति की तलाश था, शांत नहीं था। वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा था, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, घर, ये सब में ज्ञान नहीं था। तब इस लगता था क्या इस चीज़ में हमको सुख मिल जाएगा, तो हम मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर सब बनाए। कहीं ना कहीं सुख नहीं मिल रहा था और जटिल हो रहा था जीवन। तो हम सोचे क्या करें, जीवन आसान थे। तो बहुत गुरुओं को सुनने लगे, बहुत ज्ञानियों को सुनने लगे हम मोबाइल के माध्यम से, और गुरु भी बनाए हम, जो आध्यात्मिक स्तर में जो मूल ज्ञान बताते, इस तरफ से ज्ञान, इस गुरु को हम गुरु लिए हम। तो हमने आध्यात्मिक सुना, गुरु दीक्षा नहीं है, वो दीक्षा तो नहीं, वो हमको बताया ऐसे ऐसे रास्ते में चलो, आत्मा का परिचय की, ऐसा ऐसा करो, तुम अपने आप तो पहुंच जाओगे एक दिन। तो हम ध्यान करते थे। ध्यान मतलब किसका ऊपर फोकस नहीं करना, ऐसा किसका ऊपर फोकस नहीं करते थे। बस चुपचाप जब काम उम ख़त्म हुआ, काम उम करके आए, तब हाथ मुंह धो के चुपचाप बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, बस बैठते थे। कोई भी आसन में हम बैठते थे जो सुखदायक हो शरीर को, उस आसन में बैठ के हम बैठ जाते, अपने आप को छोड़ देते। जैसा नींद में हम सोते हैं ना, बिस्तर लगाए फिर लेट गए, ऑटोमेटिक नींद आ जाता है, ऐसे ही हम आसन बिछाते थे और बैठ जाते थे, अपने आप को छोड़ देते थे, जो भी होगा होगा। और ऐसे शुरू बात में हमको बैठने को दिल नहीं करता था, क्योंकि बेचैनी था, मन उधर उधर भाग रहा था, वो उधर का सब याद आता था। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करने लगे कि नहीं, 5 मिनट बढ़ा बढ़ा के करेंगे, कुछ भी हो। तो ऐसा 1-2 महीना बीत गया। एक दिन बैठा था, पूरा शांत, पूरा शांत बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। अचानक ओमकार की ध्वनि सुनाई देने लगा। ओमकार की ध्वनि सुनने लगा, जिसको कहते हैं साधु संत ज्ञानी महापुरुष बोलते हैं अनाहत नाद। तब से आज तक हर समय में जब भी अपने आप में आ जाता हूँ ना, स्वयं की स्थिति में आ जाता हूँ ना, विचार खत्म थोड़ा हो जाता है ना, लगभग ख़त्म हो जाता है ना, तब ओमकार की ध्वनि हमेशा सुनाई देता है। मैं कहीं भी जाऊँ, सोते रहो, बैठा रहो, काम करते रहो, अगर मैं साइलेंट थोड़ा हो गया,
विचार थोड़ा साइलेंट हो गया ना, तो ओमकार ध्वनि हर समय गूंजता रहता है। इसका मतलब अस्तित्व हर समय है हमारे साथ, गूंजते रहता है, उसका ऐसे ही रहने का तरीका है। लेकिन हम विचार में फंस के हम उसको सुन नहीं पाते हैं। तो हम सोचा ये क्या है, फिर गुरु से बताया तो उन्होंने बोला अनहद ना सुनाई देता है, बड़ी अच्छी बात है, वो सहायक है। तो हमको भी लगा कि जब ये सुनाई देता है ना, तो हम अपने आप में आ जाते हैं, सुनते सुनते ठहर जाते हैं। तो हमको कुछ वो आवाज़, बहुत लोग बोलते हैं कि ये आवाज़ हमको सोने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है, चिंता, बहुत टेंशन में आ जाते हैं वो सुन के। लेकिन मुझे जो अनुभव है, ये जो ओमकार के ध्वनि, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा भी लगता है। जब वो सुनाई देता है ना, मैं अपने आप में आ जाता हूँ, जो आत्मा की स्थिति में आ जाता हूँ, कोई विचार नहीं होता है, अच्छा लगता है। अपने आप में होना मतलब सुखदायक लगता है। तो बहुत साधु को ओमकार का ध्वनि सुनाई देता है, मुझे भी सुनाई दिया, मैं तो खुश हुआ। गुरु जी बोले आपका ऊपर कृपा है ईश्वर की, साधना जारी जारी रखिए। मैं साधना किया। फिर एक बार मैं बैठ के साधना कर रहा था, लेकिन बैठ के साधना कर रहा था, लेकिन थोड़ा थक गया तो लेट गया। सब आसन में सब आसन में लेट गया। तो उसमें क्या, मैं जागृत था लेकिन शरीर लेटा था। तो अचानक ना मेरा जो पीछे का रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, पीछे का रीढ़ का हड्डी से कुछ करंट जैसा झुंझुनाते हुआ, यहाँ से लेकर सर तक झुंझुनाते हुआ पूरा कुछ करंट जैसा। बहुत आनंद आता था, लेकिन बहुत मज़ा आता था देखने को। देख रहा था मैं क्या हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं हिल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस देख रहा था उसको क्या हो रहा है। कम से कम बहुत समय तक ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अच्छा लग रहा था, मैं ऐसे ही लेटा रहा। तब से आज तक मेरा ना जो आज्ञान चक्र है और सहस्त्र चक्र है, ये आज्ञान चक्र जब मैं थोड़ा एकांत हो जाता हूँ, विचार शून्य हो जाता हूँ, ये आज्ञान चक्र हमेशा एक्टिवेट होता है, मतलब कुछ वाइब्रेट होता है अंदर। और ये जो सहस्त्र चक्र है इसको बोलते हैं। तो वो मुझे भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, बस मैं करता हूँ, अपने आप को जानता हूँ। अपने आप को बताने के लिए कोई भाषा नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। ये आज्ञान चक्र है, यहाँ कुछ वाइब्रेट होता है और ये इधर भी कुछ होता है। तब जब एकांत हो जाता हूँ, चिंता से मुक्त होता हूँ ना, तो ये दोनों चालू हो जाता है। तो मैं ये दोनों को देखते रहता हूँ। अस्तित्व का आवाज़, ओमकार का ध्वनि, और ये उसको देखते रहता हूँ, ध्यान नहीं लगाता हूँ। बस जब साइलेंट होता है वो चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब कुछ जानने वाला हूँ। जो ध्वनि सुनाई दे रहा है उसको जानने वाला हूँ। ये जो हो रहा है वो शरीर के अंदर हो रहा है, होने दो। हमको ये सब का पीछे नहीं जानने का है। जो हो रहा है होने दो उसको, बस जो हो रहा है होने दो उसको। तो ये आज्ञान चक्र भी, ये सरस चक्र भी, ये भी कंटिन्यू चलता है, तो चलने दो। जब मैं साइलेंट होता हूँ ये चालू हो जाता है। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ने का, बस मैं उनको जानने वाला हूँ। ओमकार की ध्वनि की मैं जानने वाला हूँ, ये सब कुछ जानने वाला हूँ। मैं ये नहीं हूँ। मुझे ये समझ में आया धीरे धीरे। इसको वो लोग को ये जो चीज़ को तो मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ और कुछ हूँ। फिर मैं वो सब का ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी कंटिन्यू होता है। मैं उसका ऊपर फोकस नहीं देता, कोई चक्कर का ऊपर फोकस कभी नहीं देता हूँ। क्योंकि ये चक्कर सब ना हमने तो नहीं बंद किया है, वो अपने आप बंद हुआ है। क्योंकि संसार के मोह में आके, संसार के वस्तुओं के चक्कर में आके, कुछ पाने का चक्कर में आके वो सब चक्कर बंद हो गया। जो कुछ चक्कर है बोलते हैं वो बंद हो गया है। तो वो अपने आप खुलेगा जैसे ही हम अपने तक पहुँचेंगे, स्वयं तक पहुँचेंगे। जैसे ये सब छोड़ेंगे धीरे धीरे, छूटते रहेगा धीरे धीरे, तो उस चक्कर अपने आप एक्टिवेट होगा। तो अपने आप एक्टिवेट होगा तो हम तो नहीं बंद किए, तो हम कैसे चालू कर सकते हैं? तो आप ऑटोमेटिक चालू होगा। हमको इतना विश्वास हो गया कि ये आज्ञान चक्र, सहस्त्र चक्र तो हम चालू नहीं किए, वो ऑटोमेटिक चालू हुआ है। तो धीरे धीरे चक्र चालू होने दो, न आने दो, हमसे क्या मतलब है। फिर एक बार मैं ध्यान में बैठा था, तो ध्यान को लोग एकाग्रत नहीं, बस ऐसा छोड़ दे, ऐसा बैठा और आँख बंद किया, कुछ नहीं किया। तो एक बार ऐसा बैठा था, विचार खत्म हो गया, विचार नहीं था, बस वो एक होने का भाव था। जो कुछ
है, बस हूँ। विचार ही नहीं था, हूँ खाली हूँ था, मैं कुछ हूँ, इसे था। फिर धीरे धीरे ना नींद में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ ना अपने अपने आर तो खींच रहा है, तो मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ वो जा रहा है। वो क्या आनंद स्थिति था, मैं जा रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कुछ अंदर। धीरे धीरे मैं मतलब मेरा कुछ, मैं मेरा मेरा बोले तो कुछ नहीं रहता है, बस मैं अंदर अंदर धीरे धीरे जाता हूँ ध्यान में। मैं जान रहा हूँ मैं घूम हो रहा हूँ, अंदर से घूम हो रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रह पाया, मैं डर के निकल गया। तो गुरुजी से बात किया, उन्होंने बोला उसको भी देखना ही था तुमको, क्या हो रहा था वो तुम देख नहीं पाए, इसीलिए छूट गया। क्योंकि तुम अपने आप को बचाने चाहते हो, कुछ अभी तक अपने आप को समझते हो तुम कुछ है। जब तुम्हारा कुछ होने का भाव मिट जाएगा, दिल में कुछ हूँ, तब वो घट जाएगी अपने आप। बस उसको देखते रहने का, क्या हो रहा है तुम देखने वाले हो, और देखते देखते स्वयं वो हो जाओगे, गुरु ने इसे बताया। फिर हमने कभी कोशिश नहीं की, चाह नहीं बनाई उस स्थिति वापस आए, वो चीज़ वापस आए, कभी चाह नहीं मनाया। क्योंकि चाह से ही संसार बनता है, चाह से ही माया, फिर फंस जाते हैं। तो चाहने ऐसे ही जागृत अवस्था में जैसा काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए हम जागृत अवस्था में करते हैं। देखो जागृत कभी कभी छूटता है, क्योंकि हमारा आदत है ना, शरीर, हम अपने आप को शरीर समझ लिए, इसलिए हमारा ध्यान ना भटक जाता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते तो जागृत अवस्था आता है। कुछ बोलते हैं तो कौन बोल रहा है उसको देखना आता है। ये भी साधना करता हूँ, ये करने का फ़ायदा हुआ ऐसा ही। क्योंकि आप जब जागृत अवस्था में होते हो तो वो भी एक सहज समाधि है, हर चीज़ को जान के कर रहे हैं। लेकिन हम हर समय ना बेहोशी में करते हैं, दिमाग विचार कुछ चलता है, हम करते कुछ, इसलिए कुछ भूल भाल भी हो जाता है, गलत हो जाता है काम। तो हर काम को हम ध्यान से करेंगे तो धीरे धीरे वो ध्यान बन जाएगा। तो और एक बार मैं बैठा था, बस बैठा था, विचार ख़त्म हुआ। देखो विचार एक सहायक है, विचार अगर हमारे साथ ना रहेगा ना, हम कभी हम अपने आप को नहीं पहुंच पहुंच पाएंगे। क्योंकि विचार जैसे ना एक सिक्के का दो पहलू है, ये दोनों चाहिए, ये दोनों होगा तब इस साइड आ सकते हैं। तो विचार ना ना होता ना, हम हमको कभी नहीं पहचान पाते। तो विचार ही हमको ना परमात्मा को रास्ता बनाता है, विचार हमको नरक तक रास्ता बनाता है, विचार ही हमको स्वर्ग में ले जाएगा, विचार ही हमको नरक में ले जाएगा। तो विचार का वजह से हम खुद को जान पाते हैं, हम कौन है, हम जानने वाले हैं। समझ में आ रहा है धीरे धीरे मुझे, मैं साधना जब कर रहा हूँ तो हम जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, हम करता नहीं है। करता मन करवाता है हमसे, जो चाह रहता है वो करवाता है। लेकिन हम जो है अंदर से, हम शरीर नहीं है, हम सब जानने वाले हैं। सब जाना जा रहा है, सब गलत बोल रहा हूँ, सब जाना जा रहा है। जैसा सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है हमको, हम नहीं सुन रहे। जब हम सुन रहे हैं बोलेंगे ना, तब विचार मन आ जाता है। सुनाई दे रहा है, साधना में इस पता समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। जो मैं देख रहा हूँ ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ। जब हम बोलते हैं ना हमको दिखाई देता है ना, तो हम मन में रहते हैं। क्योंकि हम एक खंड में रहते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है। जब हम स्वयं की स्थिति में आते हैं ना, हमको सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब हो रहा है, ऐसा समझ में आता है। ध्यान में आप लोग भी जिस स्वयं तक पहुंचना चाहते हैं, आत्मा कल्याण चाहते हैं, तो आप लोग भी चेष्टा कीजिए अपने आप को जानने के लिए। जब अपने आप को जान लोगे तो स्वयं परमेश्वर परमात्मा को भी जान लोगे। तो मैं एक बार साधना कर रहा था, बैठा था, अचानक मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पता चला। मैं अरे बैठा था, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब जागा तो 15-20 मिनट हो गया था। मैं बोला मैं कहाँ गया था। मुझे लगता है उसको ही समाधि बोलते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन मैं कहाँ कहीं घूम हो गया था, नहीं था, बस बैठा था 10-15 मिनट ऐसा कुछ बैठा हूँ, ज़्यादा समय नहीं बैठा हूँ। वो स्थिति एक बार ही आया था, ज़्यादा नहीं आया।
और कोशिश भी नहीं करता हूँ। बस हम मैं अभी ना क्या स्थिति कैसा है ना, मुझे लग रहा है कि मैं जब संसार से थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, जैसे दोस्ती यारी से, जो काम से काम मतलब है। अगर काम है तो दोस्ती यारी में बैठो, थोड़ा बात उत करो, काम की बात करो, उसके बाद आपको एकांत में होना चाहिए। अगर आप एकांत में रहोगे तो अपने आप को पहुँचने का एक रास्ता है। अगर आप भीड़ में ही रहोगे, हमेशा बात करते हुए रहेंगे, फालतू फालतू बात करेंगे, तो क्या ना, विचार जो मेमोरी है ना, हिलचल हलचल हो जाता है, फिर आप अपने आप तक नहीं पहुंच पाते। तो एकांत में रहेंगे ना आप, कुछ समय के लिए एकांत रहना चाहिए। और एकांत में रहोगे तो एक दिन वो अंदर को जान सकते हो कि वो भी एकांत है। तो अभी ना, मैं जब धीरे धीरे शांत हो रहा, मन शांत हो रहा है, तो मैं समझ में आ रहा है मैं कौन हूँ। मुझे कोई चीज़ का अभी चाह ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। उतना इंटरेस्ट नहीं है, ये जो समाज, ये जो दिख रहा है, ये सब चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जीवन में बदलाव आ रहा है। जो बेचैनी था, जो झंझट था जीवन में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है परम शांति मिल रहा है अंदर। लेकिन अभी मंजिल नहीं है, बहुत दूर है, हमारा साधना जारी रहेगा। ये बार बार काम करना, बार बार जन्म लेना, बार बार खाना पीना, ये सब बार बार ना, एक दिन आप सोचेंगे ना तो अपना अंदर आएगा हम कौन है, क्या है सब बार बार ऐसा ही रोज़ काम करना, रोज़ मरने का, रोज़ करने का, ये सब क्या चीज़ है, उससे कैसे मुक्त हो। इसे भाव हमारा अंदर आया तो हम इस रास्ते में आए, आध्यात्म के लाइन में। और आपको बताया अपना अनुभव। आप लोग भी कुछ अनुभव हो तो कमेंट के माध्यम बताइए। हाँ, एक समझ में आया कि ये संसार साइकिल है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ से फिर शुरू होता है। तो एक दिन ना एक दिन सबको अपने आप को जानना पड़ेगा, तो मुक्त हो सकते हैं यहाँ से। हाँ, किसको 1 साल लग सकता है, किसको 2 साल लग सकता है, कि किसको 5 साल लग सकता है, किसको 1 जन्म लगेगा, किसको 5 जन्म लगेगा, किसको 100 जन्म लगेगा। लेकिन अब तो आना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये संसार साइकिल है। आपको अपने आप को मुक्त कराना है। आप सोच लीजिए अपने आप को कब मुक्त करते हैं, अभी या कभी। मुक्त बोले तो संसार से कुछ चाहा, इस संसार से जब चाह टूटेगा तब आप मुक्त हो जाओगे, परमानंद में रहोगे। चाह ही हमको हमसे दूर किया है। हम बेईमानी करके अर्थ रोजगार करते हैं, ईमानदारी हमारा जीवन में नहीं रहता है, इसलिए हम हमसे दूर हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो हमेशा ही हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर निमित्त है। समझ में आ रहा है मैं शरीर नहीं हूँ। धीरे धीरे जब मुझे चोट लगता है ना, मैं चोट को देखता हूँ, वो चोट को देखने वाला मैं हूँ, ये चोट नहीं हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है दे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। उसको लोग आत्मा बोलते हैं, क्या क्या शब्द देते हैं मुझे तो पता नहीं। देखो, सत्य के बारे में ना कोई शब्द नहीं है जो बोला जा सकता है, मुझे यकीन अभी आ रहा है। सत्य को कोई किताब में लिखा नहीं जा सकता है, बस उसके तरफ इशारा किया जा सकता है पेन कागज़ और सत्संग से। लेकिन सत्य को सटीक भाव से प्रकट नहीं किया जा सकता है, मुझे लग रहा है। सत्य अपने आप में एक सत्य है, जो उसमें जिया जा सकता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता है सत्य के बारे में। बस हम इशारा करते हैं उसके तरफ दे कोई पहुंच जाए। गुरु लोग यही बताते हैं। हमको भी यकीन आ रहा है साधना करके दे सत्य को कोई बोला नहीं, जो भी जान रहे हैं। अभी अपने आप को कैसे हम बता सकते हैं हम कौन है। उसमें कोई शब्द नहीं, गंध नहीं, रस नहीं। वहाँ तक मन बुद्धि नहीं पहुँचता है। जहाँ मन बुद्धि नहीं पहुँच सकता है तो आप क्या जान पाओगे। तो परमात्मा तक मन वहाँ तक जाता है, उसका लिमिट जहाँ पर है। लेकिन विराट है, परमात्मा जो विराट है, अनंत है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि मन खंड है। परमात्मा आत्मा अखंड है, वहाँ तक जा नहीं पाएगा मन। मन खंड में जीता है, परमात्मा अखंड है, आत्मा अखंड है। तो सब लोग, सब प्राणियों में, सब जीव में, इस संसार में जो दिख रहा है
सब वो ब्रह्म की आकार है और वो निराकार भी है। उससे निकला जो आकार है वो आकार भी है, निराकार भी है। ये शरीर भी ब्रह्म है, लेकिन शरीर निमित्त बना है हम हमारा तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ सबको नमन किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ ब्रह्म से शुरू हुआ है, हर चीज़ ब्रह्म ही है। तो मनुष्य अपना आत्मा कल्याण के लिए अपने आप को जानो, जीवन सरल बनाओ। ऐसा नहीं कि घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर में भी साधना कीजिए, घर में भी साधना करो। सन्यासी अपना अंदर घटना चाहिए। त्याग, त्याग बोले तो घर बीर सब छोड़ के नहीं, वो त्याग नहीं होता है। आप घर छोड़ गए, कहाँ घर मिल जाएगा? आप संसार में कुछ भी छोड़ोगे तो दूसरी जगह मिल जाएगा वो, लेकिन अंदर से मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। जब कुछ नहीं चाहिए भाव आ जाएगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म होता जैसे ही वो प्रकट होता है, उसको आत्मा बोलो क्या बोलो आपका ना भाषा में, लेकिन मैं उसको कुछ बोल नहीं पा रहा, उसमें जीना चाहता हूँ बस परमानंद में। शब्द के जाल में क्या फंसना है, लेकिन लोग को समझाने के लिए ये सब शब्द का उपयोग करना पड़ता है। तो शब्द से भी आप पहुंच नहीं सकते, शब्द एक मार्ग है उस तक पहुंचने के लिए। तो आप आत्मा कल्याण कीजिए, अपना स्वयं तक पहुँचिए और जीवन सुख हो जाए। कितना भी धन कमाओ, कितना भी घर कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। कमाना ज़रूरी है पैसा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कमाना नहीं, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, जीवन ईमानदारी से जियो, स्वयं को जानो और अपना आत्मा कल्याण कीजिए। बस जीवन का मकसद यही है। अरे बेहोशी में मर जाना, बेहोशी में जीना, ये जीवन थोड़ी है। जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं उसके पीछे दुख है, हमको लग रहा है वो सुख है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा दुख है, हमको पता नहीं रहता है। जब ध्यान साधना करोगे तो समझ में धीरे धीरे आएगा क्या दुख है क्या सुख है। संसार के हर वस्तु देखने को तो बहुत सुख लगता है, लेकिन उसके पीछे दुख भरा होता है, उसको पाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। इसलिए अपना अंदर से चाह खत्म कीजिए। संन्यास का मतलब अंदर से सब छोड़ देने का है। लोग सोचते हैं घर भी छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, सब छोड़ के सन्यासी नहीं है। अंदर से छोड़ना है, अंदर से छूटना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है परमात्मा है। जैसे ध्यान करोगे धीरे धीरे अपने आप में उतर आएगा। अभी क्या मन ना वस्तुओं में, संसार में, भोग विलास में जी रहा है, इसीलिए संसार शरीर को सत्य समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। ये शरीर सत्य नहीं है। देखो शरीर बचपन से अभी तक कितने बार बदल गया है। ये संसार देखो, आज ये क्या दिख रहा है, कल कुछ और दिख रहा है, बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है ये। तो जो सत्य है, मुझे जो समझ में आ रहा है, वो जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलता है। आप कहीं से भी घूम फिर के आ जाओ वहाँ पर वो ऐसा ही है, स्थिर है। तो वहाँ तक पहुँचिए, जीवन का कल्याण कीजिए। देखो जीते जीते ही जीवित रहते ही मुक्ति होना है। मरने के बाद कौन मालूम है क्या मुक्ति होता है कि नहीं, लेकिन मरने से पहले जो मरने वाला को भी जो देखता है ना, वही आत्मा है। क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था, जब मैं जब ध्यान में बैठा था तो मैं इधर जा रहा था, अचानक डर के निकल गया। वो मन डर रहा था, कुछ मैं हूँ, अभी भी हूँ, कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वो अहंकार को तोड़ने का, अपने आप को बचाने का नहीं है। वास्तव में हम कुछ भी नहीं है, मन ही हमको भटकाता है संसार की हर चीज़ में। हम खुद को कुछ समझ लिए, वास्तव में हम कुछ नहीं, वो परमात्मा ही लीला कर रहा है। तब उसको समझ में आ जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। तो आप लोग भी जीवन में आगे बढ़िए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरुओं की वाणी सुनिए। बहुत हो गया जीवन में, बहुत हासिल किए हैं। काम करो, धन कमाओ, मना नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कमाना, जीना, तो जीवन कितना मज़ा हो जाएगा। मेरा अनुभव में बताया। जय माँ नर्मदे।